एक माफिया दूसरी माफिया का पुलिस कस्टडी में जो है उसका राकेश जी, आपके सारे सवाल वाजिब होंगे, आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं जवाबदेही से पीछे नहीं हटूंगा। हाँ। लेकिन अनुराग भदौरिया ने सवाल उठाया है कि हमारे कार्यकाल का कोई ऐसा वाकया याद दिलाइए। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले अनुराग भदौरिया को याद दिलाऊं क्या कि वर्ष 2015 में मुजफ्फरनगर में विक्की त्यागी की हत्या कोर्ट के भीतर हुई थी, जज साहब के सामने हुई थी। आप कह रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में, अरे कोर्ट के सामने, कोर्ट के भीतर विक्की त्यागी की हत्या 2015 मुजफ्फरनगर। न हो तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आपको याद नहीं होगा। मैं याद दिलाऊं कि आपको कि 2005 में कृष्णानंद राय जी पर 400 गोलियां बरसाई गई थी, AK-47 से लगातार गोलियां बरसाई गई थी, 67 गोलियां उनके शरीर के भीतर से निकली थी। मत याद दिलाइए अनुराग भदौरिया जी, रक्त रंजित इतिहास आपका उत्तर प्रदेश का कैसा रहा है। आपने शासनकाल में अपराधियों को पाला पोसा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं ना, ये 3 अपराधी पकड़े गए हैं, इनके साथ सख्ती बरतने में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होगी, कोई नरमदिली नहीं दिखाई जाएगी कि इन पर दरियादिली दिखाई जाएगी कि उन्होंने अतीक अहमद को मार दिया है। हमारे लिए किसी भी व्यक्ति की जान महत्वपूर्ण है, वो अपराधी हो, कितना ही क्रूर अपराधी हो, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि यह घटना नहीं होनी चाहिए थी। घटना हुई है, अपराधी की एक एक पहलू की जांच कर रहे हैं, तह तक जाएंगे। हम इस प्रकार की बयानबाजी से परहेज करना चाहते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि आप भी अब ऐसी बयानबाजी करने से परहेज करिए। जुडिशियल जो कमीशन बना है, इसकी फाइंडिंग्स का इंतजार करिए और जो भी रिजल्ट निकल करके आएंगे, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही है, हीला हवाली है, तो विपक्षी दल के तौर पर आप निश्चित तौर पर को समझाइए, लेकिन कम से कम अपने गिरेबान के भीतर झांकिए और उसके बाद तक कोई आरोप प्रत्यारोप करिए। अपने मंत्रियों को समझा दीजिए, अपने मंत्रियों को समझा दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। वो तो आप दोनों के पास लौट रहे हैं, एक सेकंड किसी का भी बयान हो वो जल्दी से एक बार दिखा देते हैं। तीनों की जो पेशी हुई है, वारिस पठान साहब बने रहिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा कि कभी शाइस्ता टिकट के लिए आप लोगों को क्रेडिबल कैंडिडेट लगती है, कहीं शाहबुद्दीन का बेटा लगता है। आपकी जो चॉइस ही निराली है लोगों को, आपको सिर्फ सीट और विनेबिलिटी यानी जीतने की क्षमता पर आपकी नजर रहती है। फिर आपके लिए कौन माफिया से जुड़ा नहीं जुड़ा ये सब मायने नहीं रखता है। वो आपको लगता है कि सत्ता तक या फिर सीढ़ियों तक कम से कम पहुंचने का एक रास्ता है। हमारे सहयोगी अरविंद मौजूद थे और अरविंद ओझा ने जब ये तीनों पेश किए जा रहे थे कोर्ट में, वहां पर से रिपोर्ट भेजिए, जल्दी से दिखा देते हैं। पुलिस कस्टडी के दौरान माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को भारी सुरक्षा के बीच प्रयागराज की कोर्ट में पुलिस ने पेश किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भारी सुरक्षा है और खास तौर से मीडिया कर्मियों को काफी दूर रखा गया है कचहरी से। बाकायदा यहाँ पर अगर आप देखें तो बैरिकेटिंग लगाई गई है और इस बैरिकेटिंग से काफी दूर है कचहरी का कोर्ट और बैरिकेटिंग के इस तरफ मीडिया कर्मियों को रोका गया है। जिस तरीके से अशरफ और अतीक की हत्या की थी, इन तीनों हत्यारों ने बाकायदा मीडिया कर्मी बनकर आए थे, डमी कैमरा लेकर आए थे, डमी माइक लेकर आए थे और हत्याकांड को अंजाम दे दिया था। उसके बाद से मीडिया कर्मियों को भी दूर रखा गया है और जरा फोर्स देखिए, PSC के ये जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। बैरिकेटिंग के दूसरी तरफ प्रयागराज पुलिस तैनात है और सामने की तरफ अगर प्रदीप गुप्ता दिखाए ऊपर करके तो वो कचहरी का गेट है और एक आरोपी जो लवलेश तिवारी है उसको एम्बुलेंस में लेकर आई है प्रयागराज पुलिस, जबकि जो सनी है, अरुण है, उनको दूसरी गाड़ी में लेकर आई है। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि इन तीनों के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज है। हत्याकांड के लिए बाकायदा जो टर्की मेड वेपन्स है जो 6 से 7 लाख रुपए का मिलता है, उस हथियारों का इस्तेमाल किया था। तो फिलहाल अदालत में सभी आरोपियों को पेश कर दिया गया है कड़ी सुरक्षा के बीच। देखिए PSC के जवान यहां से बाकायदा मूव करते हुए दिखाई देंगे और बैरिकेटिंग यहां पे की गई है। किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। प्रयागराज पुलिस ने बाकायदा बैरिकेटिंग यहां पर लगा दी है। तीनों आरोपियों को फिलहाल अदालत में पेश कर दिया गया है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक। इतना ही कहा जा सकता है कि अब सख्त पुलिस के इंतजाम किए गए हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, इसीलिए लग रहा है पूरी की पूरी एक प्लेटून वहां पर पहुंचा दी गई है। वारिस पठान साहब, कौन माफिया से है नहीं है ये सब मायने नहीं रखता। आपको तो बस ये लगता है कि कोई इक्का दुक्का 3-4 सीटें आ जाए, इसीलिए कभी शाइस्ता, कभी वहां पर शाहबुद्दीन का बेटा। अतीक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जानकारी आई है, अतीक अहमद को 8 गोलियां लगी हैं, 8 गोलियां। और एक बार फिर से इसके साथ वो वीडियो दिखा दीजिए बीती रात का, क्योंकि सबसे पहले बाईं तरफ से अतीक अहमद पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी जाती है, दूसरी गोली अशरफ को पेट में मारी जाती है। जब दोनों गिर जाते हैं जमीन पर, उसके बाद
भागते हुए भी लगातार जमीन पे गिरने के बाद दनादन उन पर गोलियां ये तीनों दागते रहते हैं और जब इन्हें लगता है कि पूरी तरह से वो मर चुके हैं उसके बाद ये हाथ उठा देते हैं और अपने आप ही वहां पर सरेंडर कर देते हैं। एक को नीचे किया जाता है और उसके बाद से पकड़ के पुलिस वाले इन्हें वहां से ले जा रहे हैं। हम सब बीती रात से वीडियो देख रहे हैं कि किस तरह अतीक और असद को मारा गया था। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस क्या कर रही थी। 17 पुलिसकर्मी वहां पर खड़े थे, उनको खाली आपने सस्पेंड किया। हम तो चाहते हैं कि कानून के हिसाब से जो पुलिस वाले उनके साथ में थे तमाम को निकाल दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी कमेटी बनाए जो पूरी तरह से जांच पड़ताल करे कि जो पिस्तौल इन्होंने यूज किया ये तो अवेलेबल नहीं है, किसने इनको दिया, कहां से लाए, कौन इनके पीछे, ये सारी चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए ना। और हम ये चाहते हैं कि कायदा कानून चले अंजना जी देश के अंदर, देश संविधान से चले, रूल ऑफ लॉ से चले, नहीं कि लोगों की ठोक दालूगा वाली पॉलिसी से। योगी ने खड़ा होकर कहा था देखिए असेंबली में कि हम मट्टी में मिला देंगे। आज क्या हुआ देख रहे हैं आप तमाम, हम सब लोग, और वो लोग भी जिम्मेदार है। क्या यही मतलब था उनका जब योगी जी कह रहे थे मिट्टी में माफिया को मिला दूंगा, तो ये मतलब था? जी रुक जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, वारिस पठान का बहुत बौखला जाना लाजमी है क्योंकि इनकी बहुत संवेदनाएं अतीक अहमद के साथ थी और ये खुलकर के पहले से अतीक अहमद के साथ खड़े थे। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि कोई अपराधी हो या जन सामान्य हो, किसी की भी अविधिक तौर पर कोई हत्या कर दे, कोई गैरकानूनी तरीके से उसकी हत्या करे, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। कानून का प्रक्रिया का पालन करते हुए अगर फांसी की सजा सुनाई जाती है या उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, हम इसके पक्षधर हैं और हम उस प्रक्रिया को आगे लेकर के बढ़ रहे थे। एक दुस्साहसिक वारदात, आपराधिक वारदात हुई है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस आपराधिक वारदात को करने वाले अपराधियों के साथ किसी प्रकार की कोई नरमी नहीं बरतने वाले, हम उनको संरक्षण नहीं देने वाले। जैसा राजू पाल के मसले पर अतीक अहमद और अशरफ के साथ किया गया था, अगर उस समय संरक्षण न दिया गया होता तो इतना बड़ा माफिया डॉन न बना होता। मैं बार बार कह रहा हूं वारिस पठान जी, सरकार का एक्शन सरकार की छवि बनाता है। किस घटना के बाद सरकार का एक्शन रिएक्शन कैसा है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में योगी आदित्यनाथ जी पूरी रात में लगातार पल की अपडेट देते रहे। अधिकारियों को आरोप प्रत्यारोप करने से पहले कार्रवाई क्या होगी? गैर संवैधानिक है ये चीजें। आपको एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ किसने इनको रेडिकलाइज किया। रेडिकलाइजेशन अंजना जी चाहे किसी भी समुदाय का, अब आप वाकई रेडिकलाइजेशन पर ऐसे लिखना चाहते हैं वारिस पठान साहब? देखिए अब आप वाकई एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए। अब आप वाकई रेडिकलाइजेशन पर ऐसे लिखना चाहते हैं? मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से ऐसे भाषण होते हैं जो रेडिकलाइज करते हैं। जब असद का एनकाउंटर होता है तो बिना जांच और बिना तथ्य के जब सीधा कहा जाता है कि जुनैद के किलर्स के साथ ऐसा एनकाउंटर क्यों नहीं किया जाता है, ये सब ऐसे भाषण हैं जो लोगों में उत्तेजना पैदा करते हैं। सबको सोच समझकर बोलना चाहिए, बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है।